हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास टेंथ की हमारे पास एक्सरसाइज है 12.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइंड द एरिया ऑफ इस सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। हमें क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में निकालना क्या है, एरिया ऑफ ए सेक्टर। सेक्टर क्या होता है हमारे पास, देखो सबसे पहले हमारे पास आता है कि सेक्टर होता क्या है। जब तक हमें सेक्टर के बारे में नहीं पता तब तक हम नहीं निकाल सकते कि एरिया क्या होगा इसका। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि एरिया ऑफ ए सेक्टर के अंदर हमारे पास आता क्या है। देखो सेक्टर होता है हमारे पास, ये है हमारे पास एक सर्कल के अंदर हमारे पास ये आ गई आपके पास दो रेडियस, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। इन दोनों रेडियस को मिलाने के लिए हमने क्या की, एक कॉर्ड ड्रॉ की। हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कि सेक्टर क्या होता है, ओ ए बी, किसी इस पॉइंट का नाम भी रख देते हैं हम सी। तो अगर हमारे पास पूरा ओ ये पूरा का पूरा आ जाएगा तो ये हमारे पास क्या है, एक सेक्टर। इसको हम क्या बोल देंगे, सेक्टर। इसके अंदर का जब हमें एरिया निकालना है उसको हम क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ ए सेक्टर। ये हमारे पास है सेक्टर का एरिया। किन्हीं भी दो रेडियस के बीच का जो हमारे पास एरिया है उसको हम क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। फिर हमारे पास होता है एक माइनर सेक्टर, एक मेजर सेक्टर। माइनर सेक्टर होता है हमारे पास छोटा, मेजर होता है बड़ा। अब देखने से पता चल रहा है ये हमारे पास छोटा है और इधर जो बचा हुआ है वो बड़ा है, तो ये कैसा हो जाएगा, माइनर सेक्टर। और ये हमारे पास कैसा होगा, मेजर सेक्टर। सेकंड हमारे पास आता है सेगमेंट। जब हमारे पास रेडियस से ऐसे हमारे पास दो ड्रॉ कर रखी, उसके बाद हमने क्या ड्रॉ कर दिए, कॉर्ड। जब हमारे पास एक कॉर्ड और एक आर्क के बीच का एरिया निकालना होता है, कॉर्ड और आर्क के बीच का एरिया, ये वाला एरिया जब हमें निकालना है तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट। ये हमारे पास होता है सेगमेंट। सेगमेंट को हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास एक सेक्टर है टोटल जिसके अंदर हमारा ये एरिया आएगा। सबसे पहले हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, उसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ, ये ऊपर क्या बन गया कि ट्रायंगल। टोटल में से हम ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, एरिया ऑफ सेगमेंट। फिर हमारे पास आता है माइनर एंड मेजर। ये हमारे पास कम एरिया है इससे नीचे, तो ये क्या आ जाएगा, माइनर सेगमेंट। और इससे ऊपर ये जो हमारे पास का कॉर्ड है, इससे उधर का जो एरिया ये बच गया जो हमारे पास, ये पूरा का पूरा किस में आ जाएगा, हमारे पास है मेजर सेगमेंट के अंदर। मेजर में बड़ा आता है इसलिए हमारे पास वो किस में आएगा, मेजर सेगमेंट में। अब देखो क्वेश्चंस में, रेडियस ऑफ द सेक्टर 6 सेंटीमीटर, हमें रेडियस क्या दे रखी है, 6 सेंटीमीटर। सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर 60 डिग्री, और सेंट्रल एंगल हमारे पास कितना दे रखा है, 60 डिग्री। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 60 बाई 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर 6 मल्टीप्लाई 6। 0 से 0 कैंसिल, 6 6 जा 36, 6 से 6 कैंसिल, 22 और 6 की मल्टीप्लाई आ जाएगी 132 डिवाइडेड बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। हमें निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट एक सर्कल का, हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सर्कमफ्रेंस दी हुई, सर्कमफ्रेंस से हम निकालेंगे रेडियस। रेडियस ऑफ सर्कल हमने क्या मान लिया, आर। लेट रेडियस ऑफ सर्कल हम क्या लेके चल पड़े, आर। सर्कमफ्रेंस दे रखी है 2 पाई आर। अब सर्कमफ्रेंस किसके इक्वल है, 22 के इक्वल दे रखी है इन्होंने, तो हमारे पास फॉर्मूला इक्वल रख देंगे 22। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू एज इट इज। अब आर को इधर रख लिया, इन दोनों को हम अपोजिट साइड लेके गए, 22 जो डिवाइड में 7 था मल्टीप्लाई 7 आ जाएगा अपॉन 2 मल्टीप्लाई 22। 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, आर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7/2। फिर हमारे पास आता है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बोल रखा है तो क्वाड्रेंट हमारे पास कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, इसलिए हमारे पास एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला वही होगा थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। क्वाड्रेंट दे दिया तो 90 डिग्री बाई 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारे पास 7/2 मल्टीप्लाई 7/2। 0 से 0 कैंसिल, 9 4 जा 36, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 11 7 जा 77, 4 2 जा 8, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा इसका एरिया। थर्ड है हमारे पास लेंथ ऑफ द
मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। एक मिनट हैंड दी हुई है जिसकी लेंथ दे रखी है 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। 5 मिनट्स में उस मिनट की जो सुई है उसने कितना एरिया स्वेप्ट किया, कवर किया। ये हमारे पास दे रखी एक वॉच। इस वॉच के अंदर हमारे पास मान लें यहाँ पर है एक मिनट हैंड जिसकी हमारे पास कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर। 5 मिनट के बाद मान लिया वो यहाँ आ जाती है तो हमारे पास ये एंगल पता लग जाएगा, तो हम क्या निकाल देंगे, एरिया निकाल देंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर ये पूरा का पूरा 1 घंटे में कवर कंप्लीट कर लेती है अपना राउंड, ये वॉच है जो हमारे पास आपने देखा होगा, वॉच के अंदर जो मिनट की एंड है वो 1 घंटे के अंदर मीन 60 मिनट में पूरा कवर कर लेती है। तो 60 मिनट में वो अगर ओवरऑल देखते हैं तो कितने डिग्री का एंगल होता है टोटल हमारे पास 360 का, और 5 मिनट में कितना कवर करेगी वो निकाल लेंगे हम। लेंथ ऑफ मिनट एंड 14 सेंटीमीटर, एंगल स्वेप्ट इन 5 मिनट। 5 मिनट में कितना एरिया स्वेप्ट करेगी, टोटल हमारे पास एंगल होता है 360, अगर हम उसको 60 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 1 मिनट के लिए आ जाएगा। फिर हमें किसके लिए निकालना है, 5 के लिए। 0 से 0 कैंसिल, 6 6 जा 36, 6 5 जा 30, ये हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री। अब एंगल आ गया हमारे पास 5 मिनट के लिए। उसके बाद एरिया स्वेप्ट इन 5 मिनट। 5 मिनट में कितना एरिया कवर करेगी, थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू है हमारे पास 30 बाई 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारे पास है 14 मल्टीप्लाई 14। 0 से 0 कैंसिल, 3 से कैंसिल कर देंगे 12 आ जाएगा। 7 से 7 2 जा 14 आ जाएगा। 2 से कैंसिल कर देंगे 6, फिर 2 से कैंसिल कर देंगे हम 3 आ जाएगा। 2 7 जा 14, 22 की और 7 की मल्टीप्लाई आएगा 154 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। हमारे पास एक कोड दे रखी है सर्कल की जिसकी रेडियस दे रखी है 10 सेंटीमीटर। सबटेंड ए राइट एंगल, जो क्या बनाती है, एक राइट एंगल। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री का एंगल बनाती है। फाइंड द एरिया ऑफ, हमें एरिया निकालना है। माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट होता है छोटे वाला, तो माइनर सेगमेंट ये हमारे पास एक सर्कल है, ये सेंटर हो जाएगा। ये हमारे पास 2 रेडियस हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रखा है, और ये हमारे पास एक कॉर्ड है जिसने एरिया कवर कर रखा है। अब ये देखो, ये हमें ये वाला सेगमेंट निकालना है। कैसे निकाल लेंगे हम, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट के एरिया के लिए क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। अब सेक्टर का एरिया का क्या फॉर्मूला है, थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल है 90 डिग्री का एंगल बना रखा है, और जब भी 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो हमारे पास क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 90/360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14, और आर हमारे पास है 10 मल्टीप्लाई 10 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बेस भी 10 है और हाइट भी 10 है। 0 से 0 कैंसिल, 9 4 जा 36 है। अब 300.14 है, इसको हम बाई में कर देंगे 100 आ जाएगा मल्टीप्लाई 4, 10 10 जा 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से कैंसिल कर देंगे 5, 5 10 जा 50। अब 314 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 50, इसको हम डिवाइड कर देंगे 78.5 माइनस 50। अब इसको माइनस कर देंगे, हमारे पास ये आ जाएगा 28.5 मीटर स्क्वायर। मीटर में दे रखा है, मीटर स्क्वायर लगा देंगे, और सेंटीमीटर में इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मेजर हमारे पास होता है बड़ा, और सेक्टर, अब इन्होंने बोल दिया मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर के लिए हमारे पास ये है, ये हमारे पास था सेक्टर, ये माइनर सेक्टर है, इधर क्या आएगा मेजर सेक्टर। तो हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं, या तो हम कैसे निकाल लेंगे मेजर सेक्टर का, टोटल जो एरिया है उसका निकाल देंगे हम, और मेजर का निकालना है ना, टोटल हमारे पास आ जाएगा, और उसमें से माइनर वाला माइनस कर देंगे तो हमारे पास किसका बचेगा, मेजर का। एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ सर्कल का पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का हमने एरिया निकाला था 78.5। अब पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई आर है 10 मल्टीप्लाई 10, 3.14 पॉइंट हटा देंगे 314
मल्टीप्लाई 100 बाई पॉइंट हटा के 100 से 100 कैंसल, 314 माइनस 78.5 आ जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है 21 सेंटीमीटर। एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, और क्या दे रखा है एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, एक आर्क है जो उसके ऊपर कितने डिग्री का एंगल बना रखा है 60 डिग्री एट द सेंटर, सेंटर पर। फाइंड लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ आर्क निकालना है हमें। लेंथ ऑफ आर्क के लिए हमारे पास ये एक सर्कल दे रखा है, ऐसे हमारे पास रेडियस है, हमें क्या निकालना है ये कॉर्ड है, तो ये हमें क्या निकालनी है लेंथ ऑफ आर्क, इस आर्क की लेंथ। इसकी लेंथ निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है θ/360 मल्टीप्लाई 2πr। रेडियस ऑफ सर्कल 21 सेंटीमीटर, एंगल हमें दे रखा है 60 डिग्री, लेंथ ऑफ आर्क निकाल देंगे θ/360 मल्टीप्लाई 2πr। थीटा की वैल्यू 60/360 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, आर है हमारे पास 21। 0 से 0 कैंसिल, 6 6 जा 36। अब 3 2 जा 6, 3 7 7 3 जा 21, 3 से कैंसिल कर देंगे 2, 2 से 2 कैंसिल, 22 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ जाएगी इसकी लेंथ ऑफ आर्क। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है हमें, फॉर्म्ड बाय द आर्क, उस आर्क ने जो कवर कर रखा है। एरिया ऑफ सेक्टर का θ/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू 60/360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारे पास है 21 मल्टीप्लाई 21। 0 से 0 कैंसिल, 6 6 जा 36, 7 से 3 जा 21, 3 से कर देंगे 2 पे, 2 से कैंसिल कर दिया 11, 11 और 21 की मल्टीप्लाई आ जाएगी 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। जो हमें कॉर्ड दी गई है उसमें से हमें निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट। सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक सेक्टर है, सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे, उसमें से हम ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। अब फिर हमारे पास आता है कि ट्रायंगल 60 डिग्री का एंगल है, तो इट मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। अब हमारे पास देखना है कैसी है ट्रायंगल। ये हमारे पास एक सर्कल है, इसमें 60 डिग्री का एंगल है। उसके बाद हमारे पास ये दोनों साइड्स कितने 21 21, इट मीन्स ये 21 है तो इसके सामने एंगल यहाँ बन जाएगा, इसके सामने का एंगल यहाँ। ये अगर दोनों साइड इक्वल हैं, ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, तो ये भी कितने कितने डिग्री के होंगे 60 60 के, तभी तो टोटल हमारे पास 180 आ जाएगा सम। और जब हमारे पास तीनों साइड या तीनों एंगल इक्वल होते हैं तो हमारे पास कैसी होती है ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसको हम क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर हमने ऊपर निकाल रखा है 231 माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 मल्टीप्लाई 21, हमारे पास रेडियस है √3/4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर होता है, साइड हमारे पास 21 21, 231 माइनस 21 21 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, ए chord of a circle of radius 15 centimeter subtends an angle of 60 degree at the center। a chord of a circle, एक सर्कल की एक chord है, of radius जिसकी रेडियस है 15 सेंटीमीटर, subtends an angle of 60 डिग्री, जो 60 डिग्री का एंगल बनाती है एट द सेंटर, सेंटर पर। फाइंड द एरियाज ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। हमें एरिया निकालना है माइनर और मेजर दोनों सेगमेंट्स के लिए। अब रेडियस ऑफ सर्कल कितना है 15 सेंटीमीटर, सेंट्रल एंगल कितना है 60 डिग्री, फिर से वही हमारे पास 60 डिग्री का है, 60 डिग्री का है तो फिर से वही बन जाएगी हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर क्या आ जाएगा θ/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू 60/360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 3.14 और आर स्क्वायर 15 मल्टीप्लाई 15, 3.14 है, पॉइंट हटाएंगे 100 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 6 6 जा 36। अब 3 से कर देंगे, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 2 से कैंसिल कर दिया 157 पे हो जाएगा। अब 3 से एज इट इज़ रख लिया, इसको हमने कर लिया 3,
अब इसको कैंसिल कर देंगे, 5 3 जा 15, 5 से कर देंगे 20 आ जाएगा, 5 से कर दिया 4 पे, 4 आ जाएगा 157 और 3 की मल्टीप्लाई आएगी 471/4। अब हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे 117.75। ये हमारे पास आया टोटल सेक्टर का एरिया। जैसे हमारे पास दिया हुआ है, ये हमारे पास क्या आ गया कि सेक्टर का एरिया। फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल, फिर हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका एरिया √3/4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर, √3/4 साइड हमारे पास 15 मल्टीप्लाई 15 है, √3/4, √3 की वैल्यू दे रखी 1.73 और 15 225/4, पॉइंट हटा देंगे 100 आ जाएगा। अब 25 4 जा 100, 25 9 जा 225, 9 और 173 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ये आ जाएगा 1557/4, 4 जा 16। फिर इसको डिवाइड करेंगे 97.31 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, टोटल हमारे पास सेक्टर एरिया माइनस कर देंगे ट्रायंगल का, क्या आ जाएगा माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये हमारे पास 117.75 माइनस 97.31, ये आ जाएगा 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, अब ये हमारे पास मेजर सेगमेंट क्या है, ये तो हमारे पास माइनर आ गया, इससे उधर का जो है वो मेजर में आ जाएगा। टोटल हम एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेंगे, उसमें से माइनर को माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ सर्कल माइनस माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है πr² माइनस माइनर सेगमेंट कितना है 20.44, पाई की वैल्यू 3.14, r² 15 मल्टीप्लाई 15, सभी की मल्टीप्लाई कर देंगे 706.5 माइनस कर देंगे 20.44, ये आ जाएगा 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। आज हम यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।